नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले बात करें फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की, जो हरिद्वार पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कनखल में आयोजित कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने मंच से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी की प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास के 50 साल पूरे होने के मौके पर चल रहे कार्यक्रमों के समापन समारोह में हेमा मालिनी के नृत्य नाटक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि गंगा और दूसरी नदियों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के दूसरे फिल्म स्टारों को भी इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। कितने युगों युगों से गंगा जी बह रही है हमारे देश में, और हमारा पूरा कर्तव्य है उसे कितना साफ सुथरा रखना, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं। वैसे हालत हमारी सारे नदियों का है। तो ये मैसेज इस नृत्य नाटिका द्वारा हम देते हैं कि हमारे देश में जितने भी नदियां हैं उसे सब साफ रखना हमारा कर्तव्य है। कर रही हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक फिल्म स्टार भी हूँ, अभिनेत्री हूँ, और साथ में एक नृत्यांगना होने की वजह से मैं ये सब थीम्स लेकर बनाती हूँ ताकि जागरूकता हो। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित ग्रीन एनर्जी कंपनी में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। कंपनी में पुराने टायरों से फर्नेस तेल निकालने का कार्य होता था, जहां अचानक आग भड़क गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इस बीच कंपनी के कर्मचारियों में भारी अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पिछले 4 दिनों से स्वाला में बंद चल रहा है, जिस कारण सैकड़ों वाहन और यात्री पिछले 4 दिनों से एनएच में फंसे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। एनएच बंद होने से अब चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ आदि नगरों में सब्जी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है। आवाजाही बंद होने से एनएच में सन्नाटा पसरा हुआ है। एनएच की मशीनें युद्ध स्तर पर स्वाला में बंद पड़े एनएच को खोलने का कार्य कर रही हैं। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे 30 मीटर एनएच का बंद हो गया था पूरी तरीके से। हमने तभी ही तुरंत मशीन लगा के कार्य शुरू कर दिया था, और अभी लगभग ये कार्य जो है, इसमें 2 मशीनें हमने लगाई हुई है, एक जेसीबी है, एक फोर्कलिफ्ट है, और ये भी आधे घंटे में हम इसको। भगवानपुर में राशन में मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं। यहां 10,000 क्विंटल राशन गरीबों के नाम आता है। आरोप है कि जिसमें लगभग 300 क्विंटल रेत, कंकड़ और अन्य चीजों की मिलाई की जाती है। राशन माफिया, मिल स्वामी और विभागीय अधिकारी की मिलीभगत की बात की जा रही है।
आप लोगों के माध्यम से मामला मेरे संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से गरीब आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं, और बीच में राशन माफिया अगर इस तरह का काम करने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर तत्काल रूप से कार्रवाई हो। क्योंकि राशन अगर गरीब आदमी में जा रहा है तो नाम सिर्फ सीधा मोदी जी का हो रहा है, नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो रहा है, काम नाम भी उन्हीं का खराब हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो उन्हीं का हो रहा है, और खराब हो रहा है तो मोदी जी का हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी किसी भी लेवल पर मिलावट हो रही है तो मैं समझता हूँ कि एक भ्रष्टाचार की जर्नी तो है ही है। तो जबकि जनता जो है वो बेचारी मतलब अच्छे लोग हैं, शरीफ जनता है, वो राशन के उसमें, क्योंकि जैसे कि सरकार का कहना है कि भाई हम इतने किलो राशन हर गरीब को दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो राशन किस क्वालिटी का है ये ध्यान देने वाली बात है। जो मेल अनाज और चावल भेज रहे और भेजने के बाद में यहाँ से उनका सैंपल हो गया मौका के जो अधिकारी बैठे हुए सैंपल कराने, सैंपल कराने के बाद में उसको पास करें। वो पास इस तरह नहीं हो रहा, गाड़ी रुक जा, गाड़ी जो वो सैंपल पास कर रहे हैं उन सैंपलों को ये तो देखना चाहिए माल अच्छा है खराब हो। वह क्या करा, गाड़ी को साइड में लगवाते हैं, गाड़ी में साइड लगवाने के उसके बाद में डील हो ये 50,000 या लाख की, जब वो गाड़ी का माल सैंपल पास हो मिल वालों का जो भी कर रहे हैं इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार इन पर कार्रवाई करे, सरकार इनकी निश्चित पलक की जांच होनी चाहिए। यदि किसी विक्रेता को गोदाम से खराब राशन प्राप्त हुआ है तो उसको तत्काल गोदाम पर वापस किया जाए तथा उसके स्थान पर सही राशन प्राप्त कर पब्लिक में वितरण किया जाए। किसी भी दशा में पब्लिक में खराब राशन का वितरण न हो। अच्छा, जैसे कि मिल दे रहे हैं, मिलावट करके दे रहे हैं, तो उन पर कुछ कार्रवाई होगी? मिलों पे जो कार्रवाई का अधिकार है ये विपणन शाखा के तहत आता है, इनकी अलग से विपणन मार्केटिंग शाखा होती है, तो मिलों के साथ उन्हीं का कोलैबोरेशन होता है, हमारा मिलों से किसी प्रकार का। साबिर पार्क के 756वें उर्स में शामिल होने पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था रविवार को पिरान कलियर पहुंच गया। उससे पहले रेलवे स्टेशन पर उन्हें भारी पुलिस की मौजूदगी में ट्रेन से रिसीव किया गया और फिर बसों के द्वारा कलियर रवाना किया गया। इस वर्ष भी 81 जायरीनों को भारत आने का वीज़ा मिला। बताया जा रहा है कि वीज़े के लिए 132 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से 81 को ही ज़ियारत का मौका मिल पाया। हालांकि पिछले वर्षों में आने वाले जायरीनों के मुकाबले इस बार पाक जायरीनों की संख्या काफ़ी कम है। रविवार सुबह पाक जायरीन अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस ने स्टेशन को छावनी में तब्दील किया हुआ था। पुलिस अधिकारियों की बिना मर्जी यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अभी 81 जायरीन पहुंचे हैं, सुरक्षा के दृष्टिगत जो है कॉन्वॉय बना के इनको मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, जैसे हर साल की तरह होता है। और अभी यहाँ से रुड़की स्टेशन से मूवमेंट होनी है। सर 132 को आना था, लेकिन बताया जा रहा है अभी जो भी ऑफिशियल जो भी परमिशन मिली होगी 81 लोगों की मिली है। ईद मिलादुल नबी के मौके पर रुड़की के सत्ती मोहल्ले के लोगों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजक शेरू मलिक ने बताया कि उनके नेतृत्व में समय समय पर इस तरह के शिविर लगाए जाते रहे हैं और आज भी ईद मिलादुल नबी के मौके पर ये शिविर लगाया गया है और इसमें सभी लोग भारी तादाद में युवा रक्तदान कर रहे हैं। पार्षद मोहम्मद सलीम ने भी कहा कि ईद मिलादुल नबी के मौके पर यह कैंप लगाया गया है, इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 11:30 बजे हमारा कैंप शुरू हुआ था और अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं और लगभग 20 से 22 यूनिट हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ इमली रोड के लोगों में बड़ा उत्साह है। कल भी एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे मुस्कान पैलेस में, वहाँ भी कल 52 या 53 के आसपास यूनिट आई थी और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी जो है 50 से 60 यूनिट आएंगी और लोगों के अंदर जज्बा है अपने लोगों के लिए, कौम के लिए और सभी लोगों के लिए कि ये काम जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाए और मेरे द्वारा भी और सालिम भाई के द्वारा भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम लेंगे और जितना भी काम हमसे होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करेंगे। क्या मौका है खास तौर पे? सर मौका खास ये ईद उल नबी जो हमारा होता है हर साल यहाँ पे, ये असली वजह है और बाकी जो है हम लोग सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की जो भी हमसे सेवा होगी वो करते रहेंगे। नंदा सुनंदा डोला नैना देवी मंदिर से पूरे शहर में भ्रमण किया गया, जिसमें हजारों भक्तगणों ने डोले के साथ जयकारा लगाकर शहर को भक्तिमय कर दिया और लाखों लोगों ने नम आंखों से नंदा सुनंदा को विदाई दी और अगले साल का इंतजार करेंगे।
गंगा के नैनीताल की 122 वर्ष की यात्रा आज पूर्ण होने जा रही है। मां का डोला 12 बजे मंदिर प्रांगण से निकला है और पूरे नगर में भ्रमण करेगा ताकि मां के दर्शन सब लोग कर सकें। नैनीताल के निवासी, नैनीताल का है जो हमारे टूरिस्ट हैं, वो भी उसका दर्शन कर सकेंगे। और आज सभी नगरवासी मां को अश्रुपूर्ण आंखों से विदाई देंगे और इस इंतजार के साथ कि अगले वर्ष वो शीघ्रता से शीघ्रता आए और वर्ष भर सभी पर और पूरे विश्व पर लोग निरोगी रहें। और यही कामना है कि लोग तरक्की तरफ आगे चले, विकास के दौर पर आगे चले। यही कामना मां से पूरे नगरवासी करते हैं, राम सेवक सभा परिवार करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र में भूस्खलन संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर भेजी जाएगी। डीएम ने श्यामपुर कांगड़ी में गंगा के जलस्तर बढ़ने पर प्रेम निवास के पास सीसी ब्लॉक का निरीक्षण किया, जो अत्यधिक वर्षा होने पर जल के बहाव को डायवर्ट करने के काम में आता है। के दौरान कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। एनएच के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बढ़ना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। उसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, मंदिर का जो रोपवे है, रोपवे की शुरुआत में वहाँ पे कोई पार्किंग के लिए व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जानी है उसको देखा गया है। और मंदिर जाकर के दर्शन करने के पश्चात वहाँ जो थोड़े बहुत भूस्खलन के स्पॉट्स हैं उनको देखा गया है कि कहीं पर किसी प्रकार के भूस्खलन की संभावना तो नहीं है या छोटी मोटी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जा सकें। मसूरी में गणेश सेवा समिति लंढौर के तत्वाधान में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। श्री सनातन धर्म मंदिर लंढौर में सुबह गणेश पूजन के बाद शाम को भजन संध्या और डांडिया नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उत्सव कार्यक्रम में घंटाघर से श्री सनातन धर्म मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा और मां यमुना का उद्गम स्थल है, जहां लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आज बात जनपद मुख्यालय में स्थित शक्ति स्तंभ की, जिसका स्कंद पुराण में भी वर्णन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का अत्याचार जब बढ़ गया था, रक्त बीज होने के कारण नया राक्षस पैदा हो रहा था। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की व्यथा सुनकर तीसरे विकल्प पर सोचा और मां गौरी को दैत्यों के नाश करने का वरदान दिया। मां शक्ति ने स्वयंभू रूप धारण किया और दैत्यों का संहार कर आदिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान हुई। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये उत्तरकाशी जो है काशी विश्वनाथ जी इस नाम से कहलाई है और यहाँ पर 2 मंदिर जो हैं बहुत बड़े प्राचीन है। एक काशी विश्वनाथ जी का, एक शिव शक्ति का। वो शिव की शक्ति है। शक्ति तो खैर मां मात्र है, देवी के रूप में है, लेकिन वो शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति कैसे है? क्योंकि वो शक्ति जो है, स्तंभ जो है, उसके ऊपर त्रिशूल है और उसके ठीक उसके नीचे जो है फरसा है और ठीक उसी के नीचे जो है चक्र, सुदर्शन चक्र। देवास इसकी जो कथा आती है, वो देवासुर संग्राम जब हुआ था तब दैत्यों के वध करने के लिए देवताओं के द्वारा निर्मित शिव शक्ति के नाम का प्रयोग किया गया है और तब दैत्यों का इस धरती पर जो है संहार किया गया है। एमजे इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ जोशी मठ में पढ़ने वाली 11 वर्षीय कक्षा 6वीं की छात्रा कुमारी काव्या ने राज्य स्तरीय टीटी एकल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जिसको लेकर पूरे जोशी मठ ज्योतिर्मठ में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। और आपको बता दें कि कुमारी काव्या ने राज्य स्तरीय टीटी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। माता पिता का नाम भी उन्होंने पूरे जोशी मठ में रोशन कर दिया है।
हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में माता मूर्ति का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान बद्री विशाल जी के धाम में सुबह 4 बजे विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और ठीक 10 बजे के आसपास भगवान बद्री विशाल जी की उत्सव डोली माणा गांव में स्थित माता मूर्ति के मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान बद्री विशाल जी अपने माता पिता से मिले और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर हर रोज आसपास के इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के श्रद्धालुओं की बाहरी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दरअसल कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के एक इलाके से कुछ श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से गिरिजा देवी मंदिर पहुंचे थे। वापसी के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस विभाग की टीमें जो लगातार वाहनों को चेक कर रही है। इसके अलावा शहर में भी पर्याप्त संख्या में सभी जगह चेक पॉइंट पे चेकिंग की जा रही है। जो भी अराजकता करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के HSBM जैन बालिका इंटर कॉलेज में चल रही जनपदीय विद्यालय शिक्षा कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबले में विकासनगर और कालसी की टीमों का दबदबा कायम रहा। आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग अंडर 14 में विकासनगर ने पहला और चक्राता की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और अंडर 17 में विकासनगर ने पहला और कालसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और अंडर 19 में कालसी ने पहला और विकासनगर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 14 में कालसी ने पहला स्थान, विकासनगर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 में विकासनगर ने पहला और कालसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। चंपावत जिले में शुक्रवार को आई भीषण आपदा से बाराकोट ब्लॉक की चौमेल चांचड़ी सड़क बह गई, जिस कारण क्षेत्र के 4 गांवों का संपर्क अन्य जगहों से पूरी तरह कट गया। रविवार को भाजपा मंडल महामंत्री अजय विष्ट ने बताया कि आपदा में सड़क का 30 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है, जिस कारण बलसो, चाचड़ी, सुतेड़ी और जमराड़ी गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। सड़क बहने से क्षेत्र की लगभग 2000 की आबादी पूरी तरह प्रभावित है। लगातार 2-3 दिन से अभी मूसलाधार बारिश हुई है। इसमें लगभग बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। कई जगह तो हमारे यहाँ जैसे चौमेल क्षेत्र है, पूरा उतना बड़ा क्षेत्र है, 12-14 ग्राम पंचायतें हैं उस क्षेत्र में, पूरी कम से कम 20-20, 25-25 मीटर लंबी रोड है। एक ही नहीं बल्कि 4-5 जगह रोड, एक ही रोड 4-5 जगह पूरी लैंडस्लाइड पूरी रोड ही चली गई है। और कई जगह ऐसी व्यवस्था हो गई कि पेयजल की किल्लत वलसू ग्राम पंचायत में 2 लाइनें जो जल स्रोत थे वो लैंडस्लाइड के साथ ही नीचे की तरफ चैम्बर वगैरह जो भी थे पूरी पाइपलाइन नीचे की तरफ वहां पे हैक भी नहीं करके भी ऐसी स्थिति में आज आपदा की वजह से बन गई है। और जो पूरी चौमेल क्षेत्र है लगातार प्रशासन पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोड की स्थिति इतनी हालत खराब हो रही है कि रोड कई जगह से बह गई है, तो वहां पे प्रशासन की टीम मौके पे पहुंच भी नहीं पा रही है। और लगातार मैं जिले प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों से जुड़ा हुआ हूं और लगातार उनसे संपर्क में बता रहा हूं कि कहाँ कितनी जनहानि हुई है या किस प्रकार की हानि पहुंची है। और इतने बड़े क्षेत्र में सीमांत गांव में आज ऐसी स्थिति है कि 2 महिलाएं बेचारी आज काल कलवित हो गई है इस आपदा के कारण, और एक छात्र अभी भी लापता है। मैं जल्द से जल्द प्रशासन को इन चीज़ों के लिए आपको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो ये व्यवस्था है उनको सुचारू और जल्दी निर्माण कार्यों में जल्दी तेजी से करेंगे करके धन्यवाद। तो मैं आपको बता दें कि चंपावत जिले के 27वें स्थापना दिवस को काफ़ी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श चंपावत भू स्थानिक बोर्ड को लॉन्च किया। सीएम धामी ने कहा कि उनका उद्देश्य चंपावत जिले को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल करना है, जिसके लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस दौरान उन्होंने चंपावत के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी को याद किया। उन्होंने कहा चंपावत को विकास की दौड़ में आगे करने में स्वर्गीय गहतोड़ी का बड़ा योगदान रहा।
आज चंपावत का जो है 27वीं वर्षगांठ है जिला स्थापना की। आज के इस उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली दो महत्वपूर्ण जो हमें लगता है एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम डैशबोर्ड का आज जो है उद्घाटन किया गया है। ये डैशबोर्ड बेसिकली इसरो और हमारे IRS और सभी जो हमारी टॉप एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उनके सौजन्य से बनाया गया है। ये एक जी गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बहुत अभिनव प्रयास है, जिसमें लगभग 170 के आसपास के जो है हमारे पास डेटा इस समय उपलब्ध हो सका है, जिसको हम रियल टाइम इस समय GIS बेस्ड मैप्स पे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं और इससे जो है हमें आने वाले समय में जो हमारी गवर्नेंस है उसमें एक बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप इसमें आने वाला है। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विमेन टेक्नोलॉजी पार्क का आज उद्घाटन किया है, उसके स्थायी कैंपस का आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें कि STEM और AI जो आजकल जो हमारे दो नए चीज़ें हैं उसके क्रम में जो महिलाओं को कैसे उद्यमी में हम और अच्छा बना सकें, उनको स्वावलंबी बना सकें, इस ओर जो है इस संस्था का प्रयास रहेगा। लगभग आज से 27 वर्ष पूर्व जो जनपद चंपावत की स्थिति थी उसमें हम लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम जो है कहते हैं कि रेलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी वाली स्थिति बनी हुई थी और तमाम जो है कहते विकास कार्यों को लेकर के हमें यहाँ से दूरी पिथौरागढ़ यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता था। और आज स्थिति ये है कि अगर हम देखें जो हमारी एक सोच थी ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, वो आज पूरी तरह से धरातल पर दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं है, हर कार्य की पारदर्शिता के लिए विभिन्न विभागों के आज जनपद में जो है हमारा अपने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हमारे नज़दीक में, और जिसकी वजह से पूरा डेवलपमेंट जो हमारी अपनी एक सोच थी, जो विकास की हमारी एक सोच थी, वो धरातल पर उतर। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चंपावत का मनाया गया 27वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने जिले वासियों को दी बधाई। VC के जरिए कार्यक्रम से जुड़े आदर्श चंपावत भू स्थानिक बोर्ड को किया लॉन्च। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का हरिद्वार दौरा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गंगा नृत्य नाटिका की दी प्रस्तुति। हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़। डोईवाला के माजरी ग्रांट में पशु चिकित्सालय भूमि का पूजन। 2 बीघा में बनने वाला होगा सुविधाओं से युक्त। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पूजन। साबिर पार्क के उर्स में पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा। प्राणकलियर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया रिसीव। जत्थे में 81 लोग शामिल। प्रदेश में बारिश का कहर। चंपावत में बादल फटने से 3 की मौत। कोसी नदी में डूबे 4 युवक, 3 की तलाश। पिथौरागढ़ में SDRF ने 400 लोगों को बचाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।